इस प्रोग्राम के मेज़बान फयाज कायमखानी साहब, उनके भाई, उनके दोस्त, कुंडरी सिटी की तंजीम, अरबाब चांडियो साहब, दीनार चांडियो साहब, हुसैन मंगरियो साहब, दाऊद पठान साहब, बारबल कोहली साहब, फरहान साहब, जितने नाम लूँ कम हैं, और यहाँ पर मौजूद कुंडरी की गैरतमंद अवाम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जी इमरान खान, जी शाह महमूद कुरैशी, जय श्री राम। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप इस जुल्म व जबर के दौर में, जब इंसानों के लिए इस मुल्क की आवाम के लिए सांस लेना मुश्किल कर दिया गया है, उनको अपनी मर्जी की बात करने से रोका जा रहा है, उनको धमकियां मिलती हैं, उनको परेशान और हरास किया जाता है। इस सारे माहौल, इन धमकियों, इन गिदड़ बब्बियों को आपने मुस्तरद करते हुए, खौफ के बुत तोड़ते हुए आप यहाँ तक पहुँचे हो। मैं आज लाल माली, जिसको इमरान खान साहब ने NA 213 के लिए नामजद किया है, मैं इमरान खान साहब और मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब का मैसेज, पैगाम लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मैं गुज़िश्ता 10 साल से MNA रहा, खान साहब के साथ और सेंट्रल पार्टी लीडरशिप के साथ मुझे बहुत वक्त गुजारने का मौका मिला या एजाज़ मिला, तो मैं बखूबी वाकिफ़ हूँ कि इमरान खान क्या चाहते हैं कि आप तक वो बात पहुँचती रहे और बार बार पहुँचती रहे। इमरान खान को 2022 में इक़्तिदार से अलग कर दिया गया। रात को अदालतें लगी, हेलीकॉप्टर उड़े, पैसे बांटे गए, करोड़ों रुपए में भेड़ बकरियों की तरह MNAs को खरीद करके सिंध हाउस में मंडी लगाई गई और इमरान खान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश, जो बैनुल अक़वामी साजिश थी, जो अमेरिका बहादुर के एक यानी मामूली एक जो डिप्लोमेट था, उसने एक ख़त लिखा था, उस पर हमारे अपने लोग झुक गए, गिर गए और उसको खुश करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हटाया गया। इमरान खान की हुकूमत को क्यों हटाया गया? इमरान खान का कसूर क्या था? इमरान खान का कसूर ये था कि उसने कश्मीर पर सौदा करने से इनकार किया था। इमरान खान का कसूर ये था, इमरान खान का कसूर ये था कि उसने कहा कि अफगानिस्तान पर हमले करने के लिए हम आपको अपने बेसेस नहीं देंगे और यहाँ से आपके ड्रोन नहीं उड़ाएंगे तो हमारे भाइयों का कोई कहीं पे भी खून बहाया जाए। उन्होंने कहा पाकिस्तान एक आज़ाद कौम है, पाकिस्तानी एक आज़ाद कौम है, हम किसी की गुलामी कबूल नहीं करेंगे, हमें गुलामी नामंजूर है। और इस पादाश में कि ये शख्स गुलामी तो कबूल करता ही नहीं है, तो एक साजिश के जरिए उनको हटा दिया गया। ना सिर्फ हटाया गया, पाकिस्तान का ये वो वाहिद लीडर है पाकिस्तान की तारीख में जिस पे 200 केसेस दाखिल कर दिए गए हैं और वो सारे केसेस झूठे केसेस हैं। उन पे कातिलाना हमला कराया गया, उनको उनकी जाती जिंदगी पर कीचड़ उछाला गया। जो हमारे
मुआशरे में नाकाबिले कबूल है। उनको गिरफ्तार किया गया। 9 मई के वाक़यात हुए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने उसकी मजम्मत की और मुतालबा किया कि इसकी आज़ादाना तहकीकात होना चाहिए, लेकिन आप सबको पता है कोई आज़ादाना तहकीकात नहीं हुई। कोई गिरफ्तार हुआ? उसको अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए वो राजी हुआ तो वो दूध का धुला हो गया। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता तो वो परवेज इलाही हो, शाह महमूद कुरैशी हो, इमरान खान हो, उनको उन्होंने पाबंद सलासल कर दिया। वोट का बदला, जुल्म का बदला, जुल्म का बदला, जुल्म का बदला। मखदूम शाह महमूद कुरैशी हो या इमरान खान साहब हो, उनका किरदार दूध की तरह साफ है। उन पे कोई करप्शन, कोई चोरी का इल्ज़ाम नहीं। लेकिन आपने देखा कि जैसे ही अदालतों ने मखदूम शाह महमूद कुरैशी को ज़मानत दी और वो जब बाहर निकले तो उनसे बदतमीज़ी की गई। 2 टके के लोगों ने उन पे तशद्दुद किया। 2 टके के लोगों ने उनको एक सर्द कमरे में सोने पर मजबूर किया। ये जुल्म की कहानी जारी है। ये सिर्फ हमारी क़यादत तक की नहीं है। पंजाब और केपी में 10,000 से ज़्यादा लोगों पर दहशतगर्दी के मुकदमात कायम किए गए। उनको गिरफ्तार किया गया, उनको सजाएं दी गई, उनको परेशान किया गया, उनके घरों में दाखिल होकर उनके घर तोड़े गए। आपने सुना होगा सियालकोट की डार फैमिली, आपने वीडियोस देखी, लेकिन फिर भी इमरान खान को ये कमज़ोर ना कर पाए। इनकी टांगें फिर भी कांपती रही और इन्होंने आखिर में हमसे बल्ला तक छीन लिया। बल्ला छीन जाने के बावजूद आज भी वो चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो, क्योंकि उनको यकीन है कि इमरान खान ने पाकिस्तान की आवाम को अब वो शऊर दे दिया, ये वापस वो बोतल में नहीं जाएगा और ये इलेक्शन में इनको शदीद शिकस्त होगी। इमरान खान साहब ने हमेशा कहा कि पाकिस्तान के सब शहरी बराबर हैं, और वो हमेशा मुझे कहते थे कि जब उमरकोट में इतने बड़े तादाद में अक़लियत रहती है तो तुमको जाकर मुकाबला करना चाहिए। और आज मैं मुकाबले के लिए इमरान खान के हुक्म पर आपके सामने पेश हुआ हूँ। जो लोग डरते हैं, मुझे बार बार यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारी मकामी क़यादत वो हमें छोड़ के ही है, वो डरती है। तो मैं सोचता हूँ अगर भारमल कोहली नहीं डरता तो वो क्यों डरते हैं? दीनार चांडियो नहीं डरता, फयाज कायमखानी नहीं डरता, ये लोग नहीं डरते। वो वहाँ पे एक फिज़िकली जो डिसेबल शख्स हैं वो नहीं डरते, तो ये क्यों डरते हैं? गुलाम रसूल नहीं डरता, वो अभी तक यहाँ पे मौजूद है, वो स्पेशल पर्सन है, वो नहीं डरता, तो ये क्यों डरते हैं? डरता सिर्फ वो है या वो चोर हो, या उसको चोरी करनी हो, या अवाम का पैसा खाया हुआ हो। तो जो भी हमें धोखा दे गया है वो आपके सामने होगा। आपको आज या कल उनसे भी बदला जरूर लेना है। मैं आज यहाँ आया हूँ, मेरा निशान हैंड पंप है, जिसे सिंधी में हम नलका कहते हैं। PS 49 पर अकबर पल्ली खड़े हैं, उनका निशान हैंड पंप है। PS 50 पे लेकराज खड़े हैं, उनका निशान भी हैंड पंप है। आपका ताल्लुक कुंडरी और उमरकोट या पिथोरो, ये एक ही ज़िला है, आपकी जड़ें पूरे ज़िले में हैं। आपसे गुजारिश है आप भरपूर कोशिश करें, इन सबको वोट दिलाएं। ये हम सबका एक मुश्तरका निशान है।
जब वोट की बात करता हूं तो मैं आपको कुरान और गीता की कसम नहीं दूंगा, मैं लानते भी नहीं दूंगा। एक वोट भी मांगते हैं फिर कसमें भी देते हैं। आपको वोट चाहिए तो कारकर्दगी पर मांगो। 15 साल 4 मोबाइलें आगे 4 मोबाइलें पीछे, कुंडरी से खारोड़ों तक, खारोड़ों से बांझाकर तक आप चलते रहे। आपको कभी याद नहीं आया कि ये अवाम भी कभी आपसे सवाल पूछेगी। आपने सोचा कि हम ये FIR कटवाते हैं, हमने जो छोटे छोटे ये बोने पैदा किए हुए हैं, ये खल के खुदा को कोई डरा सकेंगे? ये डरने वाले नहीं हैं, ये बाहर निकल आए हैं। अब मैं आज सारा दिन कुंडरी में मैंने ट्रैवल किया है। मैं हल्फिया बताता हूं, मैंने ऐसा जज्बा अवाम का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पहले कभी नहीं देखा है। मुकाबला होना चाहिए कारकर्दगी का। आइए कारकर्दगी का मुकाबला करते हैं हम आपसे। अगर आप नेशनल इकोनॉमी की बात करें तो इमरान खान जब वज़ीर-ए-आज़म थे तो GDP ग्रोथ 6.1% थी, डॉलर 160 का था, पेट्रोल 150 का था, छोड़े इन सब चीज़ों को, आटा 60 रुपए का था। आप कुंडरी से बसें ले गए इमरान खान के खिलाफ कि इसने महंगाई कर दी। अब उनको ज़रा ढूंढे तो सही कि भाई आप यहाँ से बसों में चढ़ के इस्लामाबाद गए थे कुंडरी से महंगाई ख़त्म करना है, और वापस आए गरीब ख़त्म कर दिया इन्होंने। गरीबी नहीं बचेगा तो महंगाई किसको लगेगी? तो इनका एक ही काम था कि किसी भी तरह इक़्तिदार का हुसूल, जो उन्होंने इक़्तिदार हासिल किया और इक़्तिदार में आकर अपनी चोरी जो उन्होंने की हुई थी उससे इन्होंने निजात हासिल की और अपने केसेस माफ़ करवाए। पाकिस्तान की अवाम जाग चुके हैं, उनको शऊर आ चुका है। अब ये कौम रुकने वाली नहीं है, चाहे कितना भी जुल्म कर लें, चाहे कितना भी आप जबर कर लें, ये मुकाबला आपसे जारी रहेगा। इमरान खान का ख्वाब है कि ये पाकिस्तान एक कौम बने और हमें ये कौम बनते नज़र आ रही है इंशाअल्लाह। 15 साल बादशाहत रही है। बादशाह सलामत आए, बादशाह सलामत गए, पर यहाँ पर वो उमरकोट हो या कुंडरी हो, इन्होंने जो सबसे बड़ा तोहफा दिया है आपको, वो दिया है गुटका, मेनपुरी और क्या क्या है, सफीना, ये दिया है। सबसे ज्यादा इन्होंने उमरकोट को वो ज़िला बना दिया जहाँ से सफीना, गुटका, ये सारे एक्सपोर्ट होती है। इमरान खान ने दुनिया में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की, दूसरी चीज़ें एक्सपोर्ट की। उमरकोट ज़िले के हमारे हुक्मरानों ने सफीना बाकी अजला में एक्सपोर्ट की। ये थी इनकी कारकर्दगी, और इनके लोग और इनकी पुलिस SSPs वो उसे मंथली लेते थे। जब आपकी इंतज़ामिया और आप ये काम करने लगे तो उमरकोट और कुंडरी वालों को आप क्या इंसाफ दे सकते हो? 15 सालों में आपका एक मेगा प्रोजेक्ट पूरा ना कर सके, ना मिर्च मंडी बन सकी, लेकिन फिर भी वो हमारे सेठ खामोश, ना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन सका, फिर भी हमारे सेठ खामोश, ना वो हमारा कॉलेज एक बनना था टेक्निकल कॉलेज, ना वो बन सका, फिर भी वो खामोश, ना टर्मिनल बन सका, कोई एक भी मेगा प्रोजेक्ट नहीं आ सका। वजह क्या है? क्या वजह है? आप इतने अहल हो, आप इस मोहल्ले में पीने का पानी आता है,
आप मुझे एक बताएं, उमरकोट की एक यूनियन काउंसिल बताएं जो ये 15 सालों में ये कह सके, ये सारे जागीरदार और वडेरे कह सके कि ये मॉडल यूनियन काउंसिल है, ये हमारी मॉडल टाउन कमेटी है। एक भी नहीं है पूरे ज़िले में। आप जहाँ जाओ यही शिकायत है, न पीने का पानी है, न सेहत पे आ जाए। अस्पताल पे आ जाए, ये कहते हैं हमने सेहत में बड़ी तरक्की की है। भाई सिंध ने भाई सेहत में तरक्की की है तो आप भी, खुदा ना करे हम कहते हैं कि आप भी कभी बीमार हो, लेकिन आपको भी अगर कोई जुकाम उकाम लगे तो आप आ जाए ना कुंडली के अस्पताल में। आपको नजर आते हैं कभी ये गरीब का बच्चा अगर उसको एक कांटा भी लगे, उसके ऑपरेशन की सहूलत यहाँ पर मुयसर नहीं है। उमरकोट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं होता। किसी गरीब की बीवी अगर उसका वेम हो, अगर उसकी प्रेगनेंसी हो, तो उसको प्राइवेट डॉक्टरों के पास 10,000 20,000 रुपये चाहिए, जो बेचारा वो मोहल्लेदारों से, अपने अजीजों से कर्जा उठाकर वो अपना इलाज करवाता है। यहाँ पर वो इलाज नहीं मिलता, गरीब को इलाज नहीं मिलता। आप कुंडली की स्कूल्स घूम के देखें। मैं आज सुबह से घूम रहा हूं तो कुछ स्कूल्स में जाना हुआ, 200 बच्चे बगैर छत के, बगैर वॉशरूम के और बगैर पानी के उन स्कूलों में जाते हैं, क्योंकि वो गरीब के बच्चे हैं। इनके बच्चे जब फारिग हो तो MP MNA बनेंगे और हमारे बच्चों को पीने का पानी तक नहीं मिलेगा। ये है इन पार्टियों का निज़ाम। इनके पास कोई नजरिया नहीं है। इनके पास सिर्फ एक ही नजरिया है कि लोगों को डराओ, लोगों को खौफ दिलाओ, लोगों घरों से ना निकलें। लेकिन मैं जो कुंडली का मूड देख रहा हूं, ठाकुर तू तो गयो। कुंडली का जो मूड देख रहा हूं, यहाँ पर उनकी दाल गलने वाली नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर फतह हासिल करेगी इंशाअल्लाह। आखिर में मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। मैंने आपका काफ़ी टाइम लिया भी, मुझे बड़ी खुशी है। मुझे लोग कहते थे कि आपको पार्टी ने खड़ा तो कर दिया, आपको वेलकम कौन करेगा। मुझे खुदा की कसम आज जो कुंडली ने वेलकम किया है, मेरा दिल खुल गया है। आप सबसे राब्ता रहेगा। आखिर में कुछ नारे और मैं फिर आपकी इजाजत चाहूंगा। तेरी जान मेरी जान, तेरी जान मेरी जान, तेरी जान मेरी जान, तेरी जान मेरी जान, तेरा वजूद मेरा वजूद, तेरा वजूद मेरा वजूद, तेरा वजूद मेरा वजूद। जुल्म का बदला, जुल्म का बदला, जुल्म का बदला, जुल्म का बदला, जुल्म का बदला। पाकिस्तान, पाकिस्तान, इमरान खान, कुंडली की आवाम जिंदाबाद।